फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आईआईटी मेंस का सॉल्यूशन। 22 जनवरी को जो एग्ज़ाम था वो शिफ्ट 1 पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे केमिस्ट्री के लिए। क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। बहुत ही आसान पेपर रहा है, आपको भी सॉल्यूशन देखने पर ही समझ में आएगा कितना आसान पेपर रहा है। 22 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर जो है केमिस्ट्री के लिए। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे पूछ रहा है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बहुत आसान है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ का। आप सब जानते हैं कि साइज़ टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है, मतलब ग्रुप में बढ़ता है। ये हेलोजेंस फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है, आयोडीन। जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आने पे साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो घटेगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। जब ये घटेगा तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर उससे छोटा क्लोरीन होगा, फिर इससे छोटा ब्रोमीन होगा, फिर इससे छोटा क्या होगा, आयोडीन होगा। तो इस पेपर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहना। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका ऑप्शन नंबर क्या ए हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आईआईटी मेंस का। देखिए इसका हम सॉल्यूशन करें। इनमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इनकरेक्ट। फिर से पूछ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। पहला सवाल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा सवाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप याद रख लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। अब बताओ ये बोरोन और नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, पीरियड 2 में मिलता है, पीरियड नंबर 2 में। पीरियड 2 कहाँ से था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये पीरियड 2 में मिलता है। अब ज़रा जानते हैं कि पीरियड में जाने पर, लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि साइज़ घटता है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बोरोन और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन बाद में आ रहा है और बोरोन पहले आ रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से बिल्कुल क्या है, कम है। ये तो सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं। बताओ ये कहाँ आता है, ये ग्रुप में आता है। आपको पता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आपने पढ़ा होगा, कार स्कूटर बाप राजी। तो ये ग्रुप है। तो अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। तो बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका घटेगा, किसका कम होगा, बिल्कुल मैग्नीशियम का कम होगा और बेरिलियम का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से क्या है, कम है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। अब हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। तो ये तो सही ऑप्शन है। चलो ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ये कार्बन और नाइट्रोजन है, गौर से देखना, ये कार्बन और नाइट्रोजन है। बताओ कार्बन नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, कार्बन का कम होगा। बिल्कुल कार्बन का कम है, नाइट्रोजन का क्या है, ज़्यादा है। ये भी सही। अब इसको चेक कर लेते हैं। आप जानते हैं ये किस पीरियड में आता है, गौर कीजिए। ये पीरियड आता है, पीरियड नंबर क्या आता है, 3rd में आता है, जो सोडियम से स्टार्ट होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। आप जानते हैं कि ये जो होता है 3rd पीरियड में आता है। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर एल्युमिनियम और सिलिकॉन को चेक कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो सिलिकॉन का क्या होगा, ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का क्या होगा, कम होगा। एल्युमिनियम का सिलिकॉन से कम है। बिल्कुल ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, तो ये ढूंढ लिया। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखो, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पहले आ रहा है और फ्लोरीन बाद में आ रहा है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का कम है, फ्लोरीन का। ये भी सही है। इसको चेक कर लेते हैं। आप देखिए ये भी, देखो यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पे सल्फर है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो क्लोरीन का ज़्यादा होगा और सल्फर का क्या होगा, कम होगा। तो ये सल्फर का कम, क्लोरीन का, ये भी करेक्ट हो। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लो, बोरोन क्या नाइट्रोजन से ज़्यादा आता है। देखो बोरोन और नाइट्रोजन, यस, बोरोन लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, बोरोन का क्या होगा, कम होगा। तो बोरोन का कम है, बिल्कुल। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो मैग्नीशियम का कम होगा, एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या, एल्युमिनियम कम है मैग्नीशियम से, होना चाहिए एल्युमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए मैग्नीशियम से। एल्युमिनियम पहले आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन है, डी नंबर इसका क्या है, राइट ऑप्शन। पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ये है, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम को पहले ला दिया गया है। यहाँ हालांकि मैग्नीशियम से पहले होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम पीरियड में है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। जब बढ़ेगा तो आप खुद सोचिए, एल्युमिनियम ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम कम होगा। यहाँ पे एल्युमिनियम कम हो गया। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। हमने सबको सॉल्यूशन करके बता दिया आपको। क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मैक्सिमम साइज़। किसका साइज़ मैक्सिमम है। देखिए अगर इसको आप गौर से देखें इन चारों को, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर उस पेयर को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन भी 13 होगा।
तो 3 पॉजिटिव चार्ज की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी चेक कर लीजिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा, और +2 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 होगा, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से 1 बढ़ जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 में से 11 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 10-10 है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर में आप जानते हैं कि किसके साइज़ को आप प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसका साइज़ उतना ही कम होता है, याद रखिएगा। तो आप नेगेटिव वाले को क्या करते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किससे, पॉजिटिव वाले से। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना मैक्सिमम साइज़, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना स्मॉल साइज़ होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। तो ज़रा देख लीजिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सबसे पहले कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। सबसे हाईएस्ट कौन होगा, नेगेटिव चार्ज वाला। नेगेटिव चार्ज वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा देना पॉजिटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज में पहले कौन आएगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज कम है उसका साइज़ ज़्यादा आएगा, तो ये इसका साइज़ होगा Na+, फिर कौन आएगा Mg2+, और फिर कौन आएगा Al3+। ये ऑर्डर होगा, सही ऑर्डर। तो इसमें मैक्सिमम साइज़ किसका हो गया बताओ, F- का। ये आपका सही आंसर है, टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आसान सा सवाल, ये भी बहुत आसान सवाल है, गौर करें आप। पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग लेंथेनॉइड आयंस हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आपको देखना है कि आउटर मोस्ट शेल में किसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 2 ही एलिमेंट देकर बहुत आसान करते हैं। यूरोपियन है U, और गैडोलिनियम है Gd, ये 2 एलिमेंट है। आप जानते हैं कि इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसका कन्फिग्रेशन होता है, क्या होता है, 4f7 5d0 और 6s2। ये बहुत कॉमन है, ये क्लास में कराया जाता है। Gd का भी कन्फिग्रेशन क्या होता है, Xe 4f7, और यहाँ पे 5d1 होता है और 6s2 होता है। इसमें 0 होता है, इसमें 1 होता है। यही कन्फिग्रेशन जो आपको याद रखना है, और ये क्लास में कराया जाता है, हर जगह कराया जाता है ये सवाल। अब देखिए क्या पूछता है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। Au3+ को गौर से देखिए, 3+ का मतलब हुआ 3 इलेक्ट्रॉन आपने लॉस कर दिया। अगर हम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 2 यहाँ से लॉस होगा और 1 यहाँ से लॉस होगा, तो टोटल कितना बन जाएगा, 4f6 बचेगा। हमें चाहिए 7 और बच रहा है यहाँ पे 6, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। Au+ को देख लेते हैं। Au+ में से 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे तो 7 और 1 कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। पूछ रहा है 7, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो अगर हम Gd3+ पे देख लीजिए, देखिए Gd का कन्फिग्रेशन ये होता है। तो Gd3+, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो 2 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से, 2 और 1 3 निकल गया, बचा क्या है 4f7। यस, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर यस के लास्ट में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बचा वो है 7, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसे भी चेक कर लेते हैं, Gd2+, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा, तो 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन बचने वाला है। तो ये भी क्या होगा, 8। हमें से पूछ रहा है 7, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन होने वाला है। क्लियर, सी, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल फिर से है, ये इनऑर्गेनिक का, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है। आपसे NiCl4 का व्हाट इज़ द चार्ज पूछ रहा है। चार्ज मतलब पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। चलो निकाल लेते हैं। NiCl4 यहाँ पे देखिए क्या है, निकेल को मान लो तुम्हें, जिसका निकालना होता है उसको तुम्हें x मान लो, सिंपल सा मैटर। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन का वैलेंसी होता है -1, तो -1 × 4 -4 इज इक्वल टू चार्ज कितना है, -2। तो x बराबर कितना होगा बताओ, -2, और ये -4 इधर आएगा, +4 में आएगा +2, तो इसमें आ गया +2 ऑप्शन। तो ये +4 वाला तो कैंसिल है, तो अब इन दोनों में टक्कर चल रहा है, +2 होगा। चलो +2 मतलब इस निकेल पे क्या आया, Na2+ आया। निकेल मतलब +2, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आया है +2। निकेल का आप जानते हैं कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसको मिटाते हैं, +4 आया। निकेल का कन्फिग्रेशन क्या होता है, निकेल का कन्फिग्रेशन होता है 3d8 4s2, आप सब जानते हैं, बहुत सिंपल है, 3d8 4s2 होता है। और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा तो ये बचेगा 3d8 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। जब 3d8 में बताओ, 8 में आप इसका कन्फिग्रेशन क्या नोट करते हैं इस तरह से, d में कितना ऑर्बिटल होता है, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, और एक होता है s फ्री, और एक क्या होता है p3 होता है, 1 2 3 हो गया। अब जरा देख लो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। डी तो हो गया, खाली कौन कौन है, s है, एक s ऑर्बिटल है, और p है, p3 है, तो ये क्या होगा sp3। टोटल क्या बन जाएगा बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो +2 के साथ आएगा sp3, और sp3 एक ये s ऑर्बिटल होता है और ये p होता है, तो p में कितना है, 3 है खाली, और इसमें एक खाली, तो sp3 हो गया। और sp3 किसको शो करता है, sp3 होता है टेट्राहेड्रल होता है। फिर स्क्वायर प्लेनर dsp2 होता है स्क्वायर प्लेनर, तो ये टेट्राहेड्रल इसका सही जवाब। dsp2 होता है स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर तो आएगा नहीं, आ रहा है sp3, तो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होगा, +2 के साथ टेट्राहेड्रल, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन ये है। सवाल में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है किस में μ 0 है। μ बोलते हैं
मैग्नेटिक मोमेंट को, और मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो कब आता है, जब किसी भी कंपाउंड में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो आप ये क्या है यहाँ पर देखो, म्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट एन इंटू एन प्लस टू। अगर n हो गया 0 तो म्यू हो जाएगा 0। तो n 0 कब होगा, जब किसी भी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचे, तो वो आपका होगा म्यू उसमें 0 होगा। चलिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो के फॉर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 4 हो गया 4। और अगर इसका सेंट्रल मेटल आइटम यहाँ पे आयरन है तो इसको मान लीजिए x। साइनाइड होता है -1, साइनाइड पे माइनस चार्ज होता है, -1 इंटू 6 हो जाएगा -6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आने वाला, +2 आएगा, x का वैल्यू +2 आया, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है आपको पता है, 3d6 4s2 होता है। और क्योंकि आयरन का यहाँ पर आया है +2 स्टेट, मतलब Fe2+, तो Fe2+ का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d6। और डी में कितना ऑर्बिटल होता है जानते हैं, 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में इलेक्ट्रॉन भर दें, 1 2 3 4 5। क्या आप समझेंगे कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं, यहाँ पे इन्होंने CN दिया है। CN कैसा लिगेंड से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे आप आराम से पेयरिंग कर सकते हैं। 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 5 हो गया और एक 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 और एक 6, ये पेयरिंग कर, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग पॉसिबल होता है। तो ये इसके साथ पेयर कर लेगा, इसके साथ पेयर कर लेगा। जब ये सब पेयर कर लेगा तो रिजल्ट कैसा होगा, यूँ ऐसा होगा, ये इसके साथ पेयर कर लेगा और ये इसके साथ पेयर कर लेगा, ये हो जाएगा खाली 2 2 4 1 5 खाली। तो देखो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें, नहीं। तो जिसमें भी एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब इसमें n क्या है 0, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या आया 0, तो यहाँ 0 पुट कर दो, फॉर्मूला है जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आता है उसको उसी में मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल पूछा है IIT मेंस ने। लीनियर, इसमें कौन कौन सा लीनियर कंपाउंड है, सिंपल सा। अब देखिए ये वाला, देखिए ये लीनियर कंपाउंड है ना, बी आपने पढ़ा होगा, BCl ऐसा स्ट्रक्चर लेता है, तो ये हो गया लीनियर, तो ये तो लीनियर है, चलो ठीक है। अब N3- एजाइड, इतना आसान स्ट्रक्चर है एजाइड का, आप जानते हैं एजाइड का स्ट्रक्चर ये होता है प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या होता है, लीनियर होता है। चलो ये भी लीनियर है, और कौन लीनियर हो सकता है यहाँ पर, NO2 देखते हैं, NO2+, यस NO2 भी प्लस होता है, लीनियर। NO ये भी होता है प्लस, ये भी लीनियर फॉर्म लेता है। तो 3 हो गया लीनियर, 1 2 3 लीनियर हो जाएगा। और कोई लीनियर है, I3-, देखो I3 का देख लो, आप जानते हैं I- और कितना लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर होता है, हम सब जानते हैं। तो ये भी कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर होता है, तो ये भी लीनियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, लीनियर लीनियर और ये लीनियर और लीनियर, टोटल कितना है, 4 है, लीनियर है। ये तो लीनियर नहीं होने वाला, नहीं ये नहीं होने वाला, ये बिल्कुल नहीं होगा, नहीं ये नहीं होने वाला, ये लीनियर नहीं है, ये तो बेंड शेप नहीं है ना, ये भी नहीं होने वाला। F2 SO3 देखते हैं, नहीं ये भी लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है। तो लीनियर कौन है देख लो भाई, BCl2 लीनियर है, Na3 एजाइड लीनियर है, NO2+ ये लीनियर है और I3- ये लीनियर है। अब इसको बहुत मेथड से कर सकते हैं, सिंपल मेथड आपको क्लास में सिखाया जाता है कि कैसे कैसे करना है। यहाँ पर आप इसका सिंपल, जैसे आपने इस मेथड से ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे I3 को I3- को ऐसे लिखाया था I2- निकालने के लिए बता रहे एक प्रॉब्लम। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, एक नेगेटिव से एक बढ़ जाता है, 7 कितना 8 हो गया। और इलेक्ट्रॉन ये कितना दे सकता है इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, इसका बॉन्ड पेयर आ गया 2, इसका बॉन्ड पेयर आ गया कितना 2 है, इसका बॉन्ड पेयर हो गया 2। लोन पेयर निकालने का तरीका क्या है, जितना भी आप टोटल ये कितना था 7 था, और एक जोड़ दीजिए 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। और आयोडीन कितना शेयर कर सकता है, 1 शेयर कर सकता है, तो 2 आयोडीन है तो 2 शेयर करेगा, मतलब 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से कितना लोन पेयर बनेगा, 3 लोन पेयर। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर होता है। ऐसे भी आप जवाब दे सकते हैं, सबका आसान है, लेकिन स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। हमने बता दिया कि कौन लीनियर है, देख लीजिए 4 लीनियर है, तो 1 2 3 और कितना हो गया, ये 4 जो है वो लीनियर है। और इनमें से कोई नहीं, ये बेंड शेप हो गया, बेंड शेप हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, नहीं ठीक है, ये 4 आंसर है आप, तो ये आपका हो जाएगा ये कन्वर्ट। इनऑर्गेनिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर में इतना सवाल आया था इनऑर्गेनिक के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड गिव H2SO8। कितना आसान सवाल है, ये भी NCERT से सवाल है, याद रखिएगा। यहाँ NCERT में ये रिएक्शन दिया हुआ है, हालांकि अपोजिट रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है इसका। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड गिव्स H2SO8, इसको कहते हैं मार्शल एसिड, जिसका नाम होता है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, H2
H2O8 ये बनता कैसे है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आप जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन बहुत से ज़्यादा सिंपल है। आप सबसे पहले H2SO4 को हाइड्रोनियम आयंस में तोड़ देते हैं और ये टूटता है H+ एसिड है, रिलीज़ कर दिया और बनता है HSO4- फॉर्म। सबसे पहले आता है किस पर? एनो कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है H+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बदल जाता है किसमें? H2 में, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये होता है H2+ आयंस होता है। ये देखिए H2 में हाइड्रोजन गैस देता है कैथोड पर। और एनोड पर क्या होता है? एनोड पर HSO4 डायमराइज होकर HSO4- 2 मॉलिक्यूल्स HSO4 बदल जाता है H2SO8 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ये बन गया एसिड। कौन सा एसिड बना? इसका नाम है मार्शल एसिड, जिसको बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। HSO4 का 2 मॉलिक्यूल्स डायमराइज होकर H2SO8 बन गया। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एनोड पर मिलता है H2SO8 और कैथोड पर मिलता है हाइड्रोजन गैस। तो आपसे पूछा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड गिव्स H2SO8? डाइल्यूट से तो मिलता नहीं है, मिलता है किससे? कॉन्सेंट्रेट से। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और इसका ये रिएक्शन है कैथोड पर और एनोड पर। देखिए एनोड पर HSO4 डायमराइज होकर H2SO8 बना दिया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आपका जी मेंस में शिफ्ट 1 22 जनवरी का पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। थैंक यू सो मच।